जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 5 शेयर के बारे में बात होने वाली है। पहला शेयर होगा मोती सन्स ज्वेलर्स। दूसरा शेयर यहाँ पर होगा एनबीसीसी वर्सेस डीएलएफ, कि आने वाले टाइम में एनबीसीसी डीएलएफ की बराबर पहुँच जाएगा। थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोनों शेयर के अंदर बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, कुछ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पीएनबी वर्सेस केनरा बैंक। देखिए, पैसा अगर आपको अनुमान ये पता चल जाए कि कहीं पर मेरा पैसा 15-20% बनने वाला है, थोड़ी सी परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा अच्छा लगे, तो वहाँ पर खूब पैसा बन सकता है आपका। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और पैसा रिस्क में भी नहीं जाएगा। पहली बात, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है। ये ऐसा पक्का तो कभी पता नहीं चलता। देखिए, ऐसा नहीं है कि पक्का पता नहीं चलता है। अगर ये पता चल जाए ना, पक्का ये कंपनी डूबेगी नहीं, मजबूत कंपनी है, पक्का ये कंपनी का बिजनेस चलेगा आने वाले टाइम में, अगर ये पता चल जाए तो फिर वहाँ पर पैसा लगाने में कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी अगर चलेगी आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां अभी भी चल रही हैं लेकिन ऊपर से 50-50% गिर गई हैं। थोड़ा सा लॉजिकली काम होना चाहिए। बढ़िया कंपनी मतलब बढ़िया कंपनी। रिस्की टाइप में याद रखिएगा, 1 लाख रुपया है तो 1-2 हज़ार रुपया लगाना है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें, रिस्की टाइप की कंपनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप यहाँ पर देखिए 1700 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, कभी ये शेयर 55 रुपये का आईपीओ का भाव 2023 के अंदर 22 के अंदर तेजी, उसके बाद 300 रुपये तक लगभग पहुँच जाता है। उसके बाद एक शेयर के बदले में 10 शेयर 2024 के अंदर मिलता है। एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलता है। एक शेयर था किसी पे पास, उसको 10, तो 28, 29, 30 रुपये के आसपास ये शेयर होता है। उसके बाद गिरावट हो जाती है, पूरा मार्केट गिरता चला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट ही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2024 से पहले देखिए तो 200 लगभग 30 रुपये के आसपास ये एक शेयर के बदले में 10 शेयर, अगर 300 रुपये का कोई शेयर है और एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिल जाएं तो आपका भाव 30 रुपये के आसपास पहुंच जाए। उसके बाद एक गिरावट होकर आधा नीचे की तरफ पहुंच जाता है। फिर भी लोग आधा होने के बाद भी अगर आईपीओ से लेकर अभी तक किसी ने होल्ड करके रखा होगा तो वो फिर भी फायदे के अंदर है। चलिए, उस चीज़ को छोड़िए, अब आगे आने वाले टाइम में क्या पैसा बन सकता है। हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दूसरी जगह मत जाइए, आप टाटा स्टील को देख लीजिए। दूसरी जगह छोड़िए, आईआरसीटीसी को आप देख लीजिए। ठीक है, एसआईपी करनी पड़ती है, थोड़ी गिरावटें होती हैं बहुत सारी। एचएएल को आप देख लीजिए, नीचे की साइड में गिरता है, बोनस वगैरह देता है, स्प्लिट देता है, बोनस देता है, उसके बाद फिर तेजी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्प्लिट बोनस देने के बाद ऊपर की तरफ भाग जाती हैं, लेकिन उनका बिजनेस ठीक होना चाहिए। मोती सन्स ज्वेलर्स की अगर बात करते हैं तो बिजनेस बढ़िया है। लगभग 95% तक लगभग इंडिया से ही इस कंपनी का ग्रोथ, सारा बिजनेस लगभग इंडिया से ही आता है इस कंपनी का, विदेशों तो बहुत कम आता है। तो एक तो सिक्योरिटी मिल गई, रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह, ये सारा खेल, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। ठीक है, मार्केट कैप छोटा मिल गया, स्प्लिट होने के बाद एडजस्ट हो गया, नीचे की तरफ भी गिरा हुआ है। बस अनुमान ये लगाना है कि आगे आने वाले टाइम में भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है। तो पहला पॉइंट, मार्केट कैप छोटा है तो भगा सकते हैं। देखिए, बोनस स्प्लिट तब तक शेयर को भगाया जाता है जब तक उसका मार्केट कैप बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रिटर्न अगर चाहिए तो मार्केट कैप ज़्यादा छोटा ही देखना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ इसको खरीद लीजिए? नहीं, मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ इस कंपनी का, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, हिसाब तो आपको ही लगाना है। चलिए, के अंदर ही तेजी थी। गोल्ड वाली कंपनी, क्या जितनी भी पीएसयू बैंक की बात करें, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेजी बनी। 2023 में जो शेयर्स थे, 2024 के लास्ट तक, सितंबर तक बढ़िया अच्छा पैसा लोगों ने बनाया। देखिए, सेल्स की अगर बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स, 1 साल पहले 123 करोड़, उसके बाद 117, फिर नीचे डिप 89, 109, बीच बीच में डिप क्यों देखने को मिलता है? देखिए, शादी का सीजन भी ऊपर नीचे होता है। ये ज्वेलरी वाली जितनी भी कंपनी है, इनका काम चलता रहेगा। देखिए, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ठीक है, एक क्रेज है, आप देखेंगे शादी, बस अब गोल्ड का सामान ये लेना। गोल्ड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, हम तुम लोग ही तो बढ़ा रहे हैं। शादी में गोल्ड चाहिए, खाना मिले ना मिले, हाँ भाई, लड़की को तो देना है, लड़के को भी गोल्ड देना है, लड़की के परिवार वालों को भी गोल्ड देना है, ज्वेलरी देनी है, उसके बिना बात बनती नहीं है। और एक गोल्ड का सामान ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा? एक छोटा मोटा तो होना ही चाहिए, उसके बिना शादी अधूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद उसको साइड में रख दिया जाता है, शादी वाला कर्जे में चला जाता है, चला ही जाएगा भाई।
गोल्ड का एक सामान, तो एक गोल्ड का एक ही सामान लेने पे बड़ा दिक्कत परेशानी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये धंधा तो चल रहा है शादी के अंदर ज्वेलरी देने का, तो फिर इसका भी धंधा चलेगा भाई, सीधी सी बात है। कोई मरे तो मर जाए, लेकिन रीति छोड़नी नहीं चाहिए। गोल्ड चाहिए चाहिए, वो साइड में रखा रहेगा, उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है जी, नहीं उसके बिना तो शोभा बढ़ेगी नहीं। अरे भाई, अंदर आत्मा से अपने देखिए, जो विचार हैं, जो कर्म हैं, उससे आदमी सही या गलत होता है, ना तो जाति। ये देखिए मेरा पर्सनल मानना है, जाति पाति ना, खूबसूरत काला गोरा ना, कर्म, आपके विचार से ही आदमी महान बनता है। आपके कर्म से, विचार से महान बनता है इंसान। ठीक है, अब देखिए विवेकानंद की बात करें, स्वयं विवेकानंद, वो अपने कर्म से आज उनको लोग पूछते हैं, उनके कर्मों से ही ना, महात्मा बुद्ध को समझिए। तो अपने कर्म आप ठीक करेंगे तो आप माने जाएंगे, नहीं तो आप कौन सी जाति के हैं ये किसी, देखिए अगर हाई लेवल का अच्छी बुद्धि वाला कोई इंसान है, उसकी नज़रों में होना अच्छा एक अलग बात है। देखिए ऐसे तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, 4-5 लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। पैसा नहीं है तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी तेज हैं, कितना भी करते हैं, आपको लोग कुछ नहीं समझेंगे। तो समझिए कि पैसा आपके पास है, आप कौन सी जाति से, छोड़ दीजिए, आपकी इज्जत लोग करना शुरू कर देंगे अगर पैसा आपके पास है तो। लेकिन भाई बात उससे नहीं बनती है। एक टीचर की कोई इज्जत नहीं करेगा, किसी के पास पैसा है और वो 2-4 मर्डर भी करके बैठा, उसके बाद उसके साथ 10 लोग चलेंगे, भाई उसकी वाह होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दुनिया है, ये कलयुग है, आप समझ सकते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि ओवरऑल मिला के यहाँ पर हम किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, मोतीचंद ज्वेलर्स। कुल मिला के बात यहाँ पर आपको क्या समझ में आई कि जब तक शादी चलती रहेंगी, और शादी का तो हर घर में शादी हो रही है, तो भाई इनका बिजनेस कहाँ से डूबेगा। ठीक है जी, आप पक्का बता दीजिए, पक्का कुछ नहीं मिलता दुनिया के अंदर, ये समझिए। यूट्यूब पर आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पक्का कुछ नहीं मिलता है, आपको पक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जानकारी जो दे रहा हूँ ये कुल मिलाकर बढ़िया जानकारी है। 1 साल पहले 11 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, 11 करोड़, फिर गिर गया 6 करोड़, फिर 10 करोड़, अभी 15 करोड़। अब आगे देखते हैं रिजल्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। चलिए, मोतीचंद ज्वेलर्स के अंदर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि एफआईज ने 7.47% की हिस्सेदारी थी, लगभग 7.5% की, आज 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है, सारा माल बेच दिया जी। ऐसा क्यों? देखिए 55 रुपये का आईपीओ का भाव था, इतनी तेजी बन जाती है तो बेच ही देते हैं लोग, बेचकर निकल गए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर प्रेशर बना और शेयर के अंदर गिरावट हो गई है। अब देखते हैं डीआईज यहाँ पर क्या थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो डीआईज थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं, हल्की हल्की, 1% भी अभी तो नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर अब कंपेयर कर लेते हैं एनवीसीसी और डीएलएफ की, एनवीसीसी एंड डीएलएफ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले 30 रुपये का शेयर होता था, बिल्कुल शेयर भागता नहीं था, वहाँ पर इस शेयर को कवर किया, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, आपको मैं बीच बीच में दिखाता रहता था। कंपनी का फंडामेंटल देखिए, डेट फ्री कंपनी है, आपने सोचा कुछ नहीं है। पीएसयूएस के अंदर सभी शेयर के अंदर तेजी बनी, ये भी शेयर 200 रुपये के आसपास पहुँच गया। उसके बाद ये बोनस वगैरह देता है, 130 रुपये के आसपास आता है, 130 रुपये से गिरते 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 काफ़ी नीचे पहुँच जाता है। देखिए कितना नीचे पहुँच गया है, यहाँ पर देखिए 92 रुपये से भी नीचे की साइड में पहुँच जाता है, ये देखिए यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, काफ़ी नीचे। और उसके बाद देखिए इस शेयर के अंदर तेज़ी बनती है, और शानदार इस शेयर ने कितना पैसा आपको बना के दे दिया है, 44% के रिटर्न लगभग इसने बना के आपको दे दिए। कितने? 44% के। तो समझिए कि शेयर के अंदर पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है फिर दोबारा से। ठीक है, मार्केट कैप इसका देखिए कितना है, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब पहले की तो तुलना में आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी देखेंगे कंपनी को 1,400 करोड़ रुपए का फ़ायदा यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। देखिए 446 फ्लैट को यहाँ पर ऑक्शन किया है, तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर कंपनी के लिए। तो कंपनी को अलग अलग जगह से ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहते हैं, नई नई बिल्डिंगें। देखिए सरकारी बहुत सी कंपनियाँ हैं जिनका रीडेवलपमेंट करना है, ग्लोबली कंपनी काम करती है। ठीक है, तो ध्यान दे सकते हैं इस शेयर पर भी, धीरे धीरे आगे की साइड में ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डीएलएफ 1 महीने के अंदर देखेंगे कितना तेजी इसने दिखाया है, नीचे देखेंगे 7% की तेजी। अभी 6 महीने में देखिए कहाँ तक नीचे पहुंच गया था, ये देखिए नीचे की साइड में पहुंच गया था 653, आज कितना है 716 रुपये के आसपास है। देखिए कहानी अब की नहीं है, कहानी आप बैक में जाइए थोड़ा, देखिए कितने समय तक ये शेयर नीचे की साइड में रहता है। ये 2022 के अंदर देखिए, और थोड़ा सा पहले चले जाइए तो आप पाएंगे कि ये शेयर बिल्कुल कितने समय तक एक फ्लैट ही रहता है। 2016 के बाद देखिए 2017 में भी ये देखिए कितना नीचे की साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2016 में 156, 150। ठीक है, कोरोना वायरस के टाइम पर भी ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच गया था, 138 रुपये का शेयर था।
यहाँ पे देखेंगे आप, कोरोना वायरस के टाइम पे 138 रुपये का शेयर था, 130 रुपये का शेयर था 8 मई 2020 को। उसके बाद इस कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या कि इस कंपनी के अंदर धीरे 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 करके प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है। उसके बाद ये तेजी देखिए, तेजी देखने को मिली। तो 130 रुपये से कितना बढ़िया इसने पैसा बना के दिया। पहले देखिए बड़ा भी शेयर था, काफ़ी ऊपर होता था शेयर, ये बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। काफ़ी दिन तक इसने परेशान किया है लोगों को, DLF की बर्बाद हो गया, अब तो कभी बढ़ेगा ही नहीं है। कोरोना वायरस के बाद तेजी ऐसी बनी कि अभी भी शेयर काफ़ी ऊपर ही है। मार्केट कैप इसका देख लीजिए, छोटा मोटा नहीं है, 1.77 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो अगर वो भागना शुरू करेगा, वो तब भी इतना पैसा बना के नहीं दे पाएगा जितना DLF ने दे दिया, ये समझना जरूरी है जी। क्यों नहीं बना के दे सकता है? बना के दे सकता है। उसका भी मार्केट कैप आप देखेंगे, NBCC का देख लीजिए, इसका देखिए, इसका कितना है, लगभग समथिंग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 2.25 लाख करोड़ का। और अभी NBCC का कितना बताया मैंने आपको? आने वाले टाइम में अगर ये 1 लाख करोड़ की भी कंपनी हो जाती है, तब भी 300-400 रुपये का भाव भी आने वाले टाइम में दिखा सकती है। तो देखिए, अगर प्रोग्रेस करेगी तो 130 रुपये वाला शेयर 800-900 रुपये जा सकता है, जैसे कि DLF का गया। तो समझिए, सारी चीज़ें, खेल किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंपनी काम कैसे। देखिए, RVNL का शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में था, ये भी 30 रुपये का शेयर था, अभी भी महंगा ही है अकॉर्डिंगली देखें तो फिर दोबारा से उसके अंदर तेजी बन गई RVNL के अंदर, ठीक है। तो सारा खेल किसका है? परफॉर्मेंस का। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस केनरा बैंक। तो दोनों ही मजबूत हैं। ये देखिए, अभी थोड़े दिन पहले कितने का था, बस जहाँ पर था वही टूटता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की साइड में 30 रुपये था, पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनी, इसके अंदर भी तेजी बनती है। और ये देखिए कितना पहुंच जाता है ऊपर, 128 रुपये। लेकिन ये शेयर इतने का नहीं था, ये कभी पहले बहुत ज़्यादा ऊपर का होता था, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर घोटाले हुए, जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो जो अब यहाँ पर इसके अंदर सुधार देखने को मिल रहा है, तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 रुपये तक के भाव का भी, ठीक है। तो 200 रुपये का भाव का आप नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। तो जो इसने हाई बनाया था 138 रुपये, 150 रुपये, उसका तो एक्सपेक्ट यहाँ पर आप कर ही सकते हैं। देखिए ये वाला 138 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये, ठीक है। सब कुछ छोड़िए, कम से कम 120, 130 रुपये तक के लिए इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है। ये मेरी पर्सनल एक कह सकते हैं कि मेरी रिसर्च एनालिसिस है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि आप ये जाएगा ही जाएगा पक्का। परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी तो ठीक है, नहीं बढ़ती तो गिरावट हो जाएगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इसके अंदर अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छा खासा पैसा आपको ये बना के दे दे, लेकिन परफॉर्मेंस सुधार देखने को मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह से केनरा बैंक की बात करें तो एक शेयर के बदले में 5 शेयर देके इसने भी सबको चकित कर दिया। और ये अभी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली बैंक है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में ये भी देखिए अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। और लगभग 120-130 रुपये के लिए लगभग ये शेयर भी एक अट्रैक्टिव शेयर है, ठीक है। फिलहाल तो 1-1 लाख रुपये, 1-1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 100-100 रुपये देख कर एकदम नहीं घुस जाना है। किसी को मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, एकदम बहुत बड़ा बड़ा पैसा चाहिए, तो थोड़ा सा हिसाब आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने RBL बैंक के लिए आपसे बोला, RBL बैंक को अभी भी देखें, 150 का शेयर था, अभी 215-220 रुपये पहुँचने के लिए तैयार है। मार्केट कैप अभी भी देख लीजिए आप कितना है। तो मार्केट कैप देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भले ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी वैल्यू रखता है क्या इस कंपनी का? देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप। यही कारण था इस कंपनी का मार्केट कैप कम होने की वजह से ही इस शेयर ने 700 रुपये तक का हाई लगा दिया था ऊपर। देखिए कितना, 675 रुपये। यही कारण था मार्केट कैप कम होना। तो फिर दोबारा से भी देखिए, इसने 74 रुपये नीचे मार के कितना मारा था? 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये से गिर कर ये ऊपर की साइड से 300 रुपये से गिरता गिरता ये शेयर पहुंच गया था नीचे की साइड में 150 रुपये। 150 रुपये से फिर देखिए आज की डेट में कितना मारा इसने? 214। तो बढ़िया पैसा इसमें बना के दे दिया। रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। जिन्होंने ढंग से काम किया उनका पैसा बन रहा है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।